बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर हरियाणा में भी देखने को मिला। प्रदेश के कई जिलों में बैंक कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। भिवानी, अंबाला, महेंद्रगढ़ सहित कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉय, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय सहित 9 बैंकिंग यूनियनों ने सामूहिक हड़ताल की। हड़ताल के चलते बैंक का कामकाज भी प्रभावित रहा। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह किए जाने, बैंकों में नियमित भर्ती और पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग पर कर्मचारी अड़े हुए हैं। 2 साल से आईबीए ने आश्वासन दे रखा था सरकार की तरफ से कि हम आपका 5 डे वर्किंग करेंगे, लेकिन 2 साल के बाद सहमति देने के बाद भी लागू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की और भी मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और बैंकों में काफ़ी अधिकारी और कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं, ये ओवरलोड भी है इनके ऊपर, तो वो भी भर्ती की जाए। आज जो बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं, हमें हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से इनका समर्थन करते हैं और कर्मचारियों की आज कोई आर्थिक डिमांड नहीं है। इनकी मतलब पुरानी पेंशन पूरे देश के कर्मचारी की मांग है और बैंकों का निजीकरण किया जाए और नियमित भर्ती की जाए। ये मुद्दे जनता के भी हैं और इन मुद्दों को लेकर आज बैंक का कर्मचारी हड़ताल। हमारे जो वेतन समझौता हुआ था उसके अंदर एक ज्वाइंट नोट जो लिखा गया था, उसके अंदर 5 डे बैंकिंग को स्वीकार किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आईबीए के द्वारा। आईबीए ने कहा था कि हम ये प्रस्ताव को मानते हैं और इसको रिकमेंड करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे, लेकिन लगातार 2 वर्षों के बाद भी उस ज्वाइंट नोट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बार बार हमने इस आईबीए के साथ वार्ता की 5 डे बैंकिंग के बारे में, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, जिसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक जो 9 यूनियनों को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उन्होंने आज के हड़ताल का आह्वान किया। और अगर आज की हड़ताल के बाद भी सरकार हमारी इस जो रिटर्न जायज मांग है जिसको स्वीकार किया जा चुका है उसको नहीं मानती, तो आने वाले दिनों के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। और जो हमारे जो बैंक का जो सेटलमेंट हुआ था उसमें ये निश्चित किया गया था कि हर शनिवार को अवकाश रखा जाएगा और 5 डे बैंकिंग लागू की जाएगी, जो कि पहले उस समय मांगे मान ली गई थी, पर अब उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लागू नहीं किया गया है। और हमारी मांगे यही है कि अब उसको लागू किया जाए, काफ़ी समय निकल गया है। अभी तक हमारी जो कॉल है वो आज के लिए है। हमारा जो मुद्दा है वो 5 डे बैंकिंग को है, क्योंकि हमारा जो लास्ट सेटलमेंट हुआ था उस सेटलमेंट में हमारी एक पुरानी मांग थी कि हमारा हफ्ते में 5 दिन का बैंक का काम हो और 2 दिन हमारा वीकली ऑफ हो। तो 5 दिन की मांग पे साइन हो गए, लेकिन धरातल पे अभी तक इसको लागू नहीं किया गया और इसको लागू करने में सरकार का बहुत ही ढीला रवैया है। उसके खिलाफ हम सारे आज बैंकर एकजुट होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। जो है 1 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंकिंग हड़ताल है और आज की हमारी जो मुख्य मांग है वो 5 डे बैंकिंग पर वीक को लेके है, जिसका MOU जो है 7 दिसंबर 2023 को साइन हुआ था आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बीच। उसके बाद जो है ज्वाइंट नोट जो है साइन हुआ था 8 मार्च 2024 को, लेकिन उसके बाद भी इतना समय बीत जाने के बाद भी 5 डे बैंकिंग पर वीक लागू नहीं कर पा रहे हैं। केवल और केवल फाइल्स में लागू की हुई है कि हमने जो है ये साइन कर रही है और हम एग्रीड है, लेकिन जब भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन इस बारे में बातचीत करने जाती है तो हर बार जो है आईबी अपना और गवर्नमेंट अपना अड़ियल रवैया दिखा के हमारी मांग को जो है अस्वीकार कर देती है, जिसके बाद हमने ये 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज डिसीजन लिया है। ये कोई अचानक से नहीं गए हैं बैंक कर्मचारी हड़ताल पे। बहुत पुरानी मांग थी बैंक कर्मचारियों की, जो कि हमारा एक द्विपक्षीय समझौता होता है गवर्नमेंट के साथ, आईबीए के साथ और यूनियन का। वो पिछली बार से हमारा जो समझौता था वो भाई प्रमुख मांग थी समझौते में, सैलरी जो हमारी डिवीजन होती है उसके साथ साथ ये जो 5 डे बैंकिंग की मांग थी ये हमारी लंबित रख दी गई थी, जिसका कि अभी गवर्नमेंट ने कोई इस पे कोई निष्कर्ष नहीं लिया, कोई मतलब इस पे कोई फैसला नहीं लिया।